हे आर्मी, वेलकम बैक टू किम जेओन डेविल्स क्वीन चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब अच्छे होंगे। सो आर्मी, जैसा कि मैंने अपनी कम्युनिटी में पोस्ट किया था कि इस जनवरी के मंथ में बहुत सारे आर्मी का बर्थडे था और बहुत सारे आर्मी का बर्थडे आने वाला है। तो जिन आर्मी का बर्थडे जा चुका है उनको आई एम रियली सॉरी कि मैंने विश नहीं कर पाई, और जिन आर्मी का बर्थडे आने वाला है उनको एडवांस में हैप्पी बर्थडे। एंड हाँ, मैं ये विश करूँगी कि सभी आर्मी अपनी लाइफ में बहुत खुश रहें, उनके सारे सपने पूरे हो। एंड हाँ आर्मी, बहुत सारे आर्मी ने मुझसे अपने बर्थडे पर टेक वन शॉट की अलग अलग रिक्वेस्ट की है, अलग अलग टॉपिक पर। तो उन टॉपिक पर स्टोरी बनाने में मुझे बहुत टाइम लगेगा क्योंकि रिक्वेस्ट बहुत ज़्यादा है। तो मैं पूरी कोशिश करूँगी कि सबके रिक्वेस्ट के मुताबिक मैं एक एक करके सबके बर्थडे रिक्वेस्ट को कंप्लीट कर सकूँ और सबकी रिक्वेस्ट के मुताबिक स्टोरी दे सकूँ। बट मुझे थोड़ा टाइम लगेगा, तो आप वेट कर लेना, पर मैं आपकी रिक्वेस्ट ज़रूर पूरी करूँगी। तब तक आप ये वन शॉट एंजॉय करो। ये एक टॉप डे वन शॉट है, बहुत ही रोमांटिक एंड इंटरेस्टिंग होने वाली है। एंड एक आर्मी ने मुझसे कहा था कि मैं अपनी स्टोरी थोड़ा रिलैक्स होकर बनाऊं, उसमें थोड़े इमोशंस डालूं, और मैंने उस आर्मी का कमेंट्स पढ़ के मुझे बहुत अच्छा लगा। तब मैंने अपनी स्टोरी रीचेक की, तो मुझे लगा हाँ सच में मुझे स्टोरी रिलैक्स होकर बनाने की ज़रूरत है और स्टोरी में थोड़े इमोशंस देने की ज़रूरत है। तो इसलिए मैंने ये स्टोरी बहुत ही रिलैक्स होकर बनाई है और इसमें थोड़े इमोशंस भी ऐड किए हैं। तो आई होप कि आपको ये पसंद आएगी। एंड हाँ आर्मी, अगर आपको भी लगे कि मेरी स्टोरी में कहीं कुछ कमी है तो आप मुझे वो बताना, ताकि मैं जब नेक्स्ट टाइम स्टोरी लाऊं तो उस कमी को पूरा कर सकूं। तो अब हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे और सीधा स्टोरी स्टार्ट करेंगे। लेट्स स्टार्ट। रात का नशा अभी आँख से गया नहीं। डैडी प्लीज़ आराम से, ये मेरा फर्स्ट टाइम है। बी जेंटल। ओ बेबी बॉय, यू आर सो हॉट, आई कांट कंट्रोल माई सेल्फ। थोड़ा सा बर्दाश्त कर लो, नेक्स्ट टाइम मैं जेंटल रहूँगा प्लीज़। ओके डैडी, बट थोड़ा आराम से। ओके बेबी बॉय, ओके। पे रखा हुआ तेरे होठों का सपना अभी है वहीं। रात का नशा अभी आँख से गया नहीं। रात का नशा अभी आँख से गया नहीं। मचल लेती हूँ, करवट बदलती हूँ तो सपना बदल लेती हूँ। तेरे बिना भी कभी तुझसे मचल लेती हूँ। आर्मी, आई नो कि आप सब बहुत कन्फ्यूज़न में होंगे, बट मैं आपका कन्फ्यूज़न क्लियर करने से पहले हमारी स्टोरी के हीरोज़ का इंट्रो दे देती हूँ। तो ये है मिस्टर किम वी, कोरिया के नंबर 1 बिजनेसमैन। ये बहुत ज़्यादा पावरफुल और रिच मैन है और ये बहुत
ज़्यादा काइंड और शांत स्वभाव के हैं, पर जब इनको गुस्सा आता है तो वो किसी ज्वालामुखी से कम नहीं होता। और वो कहते हैं ना, हर इंसान की खामोशी के पीछे एक राज होता है। और इनकी फैमिली में इनके मॉम डैड नामजीन और इनके बड़े भाई शुगा और इनके हस्बैंड सीमिन और इनके मॉम के छोटे भाई जेहोफ रहते हैं। और वो सारे लोग बहुत ही अच्छे हैं और तेयोंग से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। यह है जियोन जंगकुक। एक ऑर्फनेज है। जब ये 15 साल के थे तो इनको आश्रम से निकाल दिया गया था। इसके बाद इन्हें एक आदमी मिला जो इन्हें अपने साथ ले आया, इनको पढ़ाया लिखाया और इनका बहुत ख्याल रखा। और वो आदमी कौन है वो आपको आगे पता चलेगा। और ये नेचर से बहुत ही ज़्यादा स्वीट, केयरिंग और साफ दिल के इंसान हैं। और इन्होंने वी के साथ, जो कि इनके बॉस हैं, उनके साथ 6 महीने का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, जिसमें वो वी की फिजिकल नीड्स को पूरा करेंगे। और वो उन्हें क्यों साइन किया, इसके लिए हमें 3 महीने पीछे जाना होगा, जब जंगकुक कोरिया के नंबर 1 कंपनी में एक जॉब इंटरव्यू के लिए जाता है। क्योंकि जहां वो पहले जॉब करता था वहां उन्हें उनके काम के हिसाब से पे नहीं किया जाता था। और स्टोरी में जंगकुक 20 साल का है और वी 25 साल का है। और जॉब इंटरव्यू के बाद उनको जॉब मिल जाती है और आज उनका पहला दिन है ऑफिस में। ओके आर्मी, आई होप कि आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। तो चलो हम 3 महीने पीछे चलते हैं। फ्लैशबैक। चल बेटा, जेके लग जा काम पर। आज तेरा पहला दिन है, तुझे पूरी मेहनत और ईमानदारी से काम करना होगा। बस तेरा बॉस अच्छा हो। जंगकुक अपने आप से बात कर रहा होता है, तभी वहाँ एक आदमी आता है और वो जेके से बोलता है, मिस्टर जॉन, आपको बॉस ने अपने केबिन में बुलाया है। ओके। फिर जंगकुक जैसे ही केबिन में जाता है तो देखता है एक बहुत ही हैंडसम और हॉट सा लड़का चेयर पर बैठा कुछ काम कर रहा होता है, जिसे देखकर जंगकुक एक पल के लिए उसकी खूबसूरती में खो जाता है। और फिर वो एक गहरी सांस लेता है और डोर को नॉक करते हुए बोलता है, बॉस, क्या मैं अंदर आ जाऊँ? हाँ, आ जाओ। हेलो सर, मेरा नाम जियोन जंगकुक है और मैं आपका न्यू सेक्रेटरी हूँ। मैंने आज ही ज्वाइन किया है। ओके, वैसे मैंने तुम्हारी प्रोफाइल देखी है। तुमने सच में बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हो। तुमने हर जगह टॉप किया है। थैंक यू सो मच सर। ओके, तो तुमने ज्वाइन करने से पहले एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया होगा, उसमें कुछ रूल थे, तो क्या तुमने सब पढ़े? यस सर, मैंने सब कुछ पढ़कर और समझकर ही साइन किया था। ओके, फिर भी एक बार मैं तुम्हें समझा देता हूँ। रूल नंबर 1, तुम्हें 1 साल से पहले ये जॉब छोड़ नहीं सकते। और अगर किसी कारण से तुम रिज़ाइन करते हो तो तुम्हें कंपनी को 1 करोड़ रुपए पे करने होंगे। रूल नंबर 2, तुम्हें हमेशा अपने काम के प्रति ईमानदार रहना होगा और कोशिश करनी होगी कि तुम अपनी मेहनत और लगन से कंपनी का नाम रोशन करो। रूल नंबर 3, तुम्हें मेरा हर काम करना होगा, हर बात माननी होगी। जब भी जहाँ भी किसी भी वक्त तुम्हें बुलाऊँ तो तुम्हें आना होगा और मेरे साथ हर मीटिंग ज्वाइन करनी होगी। रूल नंबर 4, अगर किसी कारण तुम ऑफिस नहीं आ पाते हो या तुम्हें छुट्टी लेनी पड़े तो तुम्हें 2 दिन पहले कंपनी को बताना होगा। रूल नंबर 4 एंड लास्ट रूल, तुम्हें अगर कंपनी से सैलरी एडवांस में चाहिए तो तुम्हें सिर्फ 2 महीने की सैलरी एडवांस में मिलेगी। उसके लिए तुम्हें एक्स्ट्रा वर्क करना होगा। आई होप तुम्हें सब कुछ समझ में आ गया होगा। यस बॉस, मुझे सब समझ में आ गया है और मुझे सारे रूल एक्सेप्ट है। ओके, देन जाओ, वहाँ टेबल पर कुछ फाइल पड़ी है, उन्हें पूरी कंप्लीट करो। तुम्हारे पास 1 घंटा है। ओके बॉस। फिर जेके वो फाइल लेकर वहाँ से जाने लगता है, तभी वी उसे रोकता है। रुको, कहाँ जा रहे हो? फाइल पूरी करने। बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, यहीं मेरे सामने बैठकर पूरी करो। ओके बॉस। और हाँ, मुझे तुम्हें बॉस और सर की जगह मिस्टर किम कहोगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। ओके मिस्टर किम। फिर देखो अपना अपना काम करने लगते हैं, पर वी की नज़र न जाने क्यों बार बार जंगकुक पर जाकर रुक रही थी। जेको को देखकर उसे कुछ अजीब सा एहसास होता है जो वो समझ नहीं पा रहा होता है।
hour later. मिस्टर किम, मेरा काम हो गया है, क्या अब मैं जा सकता हूँ? ओके, तुम जा सकते हो। और कल हमारी कुछ इम्पोर्टेंट मीटिंग है, तो सबका शेड्यूल तैयार कर लेना और कल टाइम से ऑफिस आ जाना। ओके मिस्टर किम। फिर जंगकुक घर चला जाता है और ऐसे ही रात हो जाती है। A few moments later. मिस्टर किम बहुत अजीब थे, पर वो बहुत ज़्यादा हैंडसम और हॉट थे। मेरी तो उन पर से नज़र ही नहीं हट रही थी। ओह गॉड, ये सब मैं क्या सोच रहा हूँ। वो मेरे बॉस है, अगर उनको मेरी फीलिंग्स पता चल गई तो वो मुझे नौकरी से निकाल देंगे और इस समय मुझे नौकरी की बहुत ज़रूरत है। मैं कोई रिस्क नहीं ले सकता। आई थिंक मुझे सो जाना चाहिए। फिर जंको कुछ देर सोचता है और सोचते सोचते सो जाता है और ऐसे ही सुबह हो जाती है। गुड मॉर्निंग मिस्टर किम। गुड मॉर्निंग जंको। क्या आज की मीटिंग की सारी तैयारी हो गई? हाँ मिस्टर किम, सब कुछ तैयार है। ओके, वेरी गुड। फिर कुक एक साथ मीटिंग अटेंड करते हैं। कुछ देर बाद मीटिंग ख़त्म हो जाती है। सो जंकुक, नेक्स्ट मीटिंग कब है, कहाँ है और किसके साथ है? मिस्टर किम, नेक्स्ट मीटिंग 1 घंटे बाद पास के होटल में है, जो मिस्टर पार्क के साथ होने वाली है। ओके ठीक है, शाम कुछ देर बाद चलेंगे। तब तक तुम एक अच्छी सी कॉफ़ी लेकर मेरे केबिन में आ जाओ। ओके मिस्टर किम। 15 minutes later. अंदर आ जाओ। मिस्टर किम, आपकी कॉफ़ी। थैंक यू। उसे टेबल पर रख दो। व्हाट हैपेंड मिस्टर किम, आपको ठीक नहीं लग रही? मैं ठीक हूँ, बस थोड़ा सर में दर्द है। क्या सर में दर्द हो तो क्या मैं मीटिंग कैंसिल कर दूँ? नो नो, इसकी ज़रूरत नहीं है। मैं कॉफ़ी पी लूँगा और कुछ देर बाद रेस्ट करूँगा तो ठीक हो जाऊँगा। और वैसे भी ज़्यादा दर्द नहीं है, बस थोड़ा सा ही दर्द है। तुम टेंशन मत करो और मीटिंग भी कैंसिल करने की ज़रूरत नहीं है। ओके मिस्टर किम। फिर कॉफ़ी पीता है और थोड़ी देर रेस्ट करके वो मीटिंग में जाता है। पर पूरी मीटिंग में की तबीयत ख़राब हो रही थी, जो जैक के भी नोटिस कर रहा था। और कुछ देर बाद मीटिंग ख़त्म हो जाती है और दोनों ऑफिस के लिए निकल ही रहे होते हैं कि तभी जंकुक बोलता है, मिस्टर किम, आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही है। आई थिंक आपको घर जाना चाहिए। बाकी की मीटिंग हम कल कर लेंगे। आई थिंक तुम सही कह रहे हो। वैसे भी एक मीटिंग और बाकी है, वो तो मैं कल कर ही सकता हूँ। बस तुम उस मीटिंग के लिए एक अच्छी सी प्रेजेंटेशन तैयार कर लेना। ओके मिस्टर किम। फिर भी घर चला जाता है और जंकुक ऑफिस में थोड़ी देर बाद सारा काम ख़त्म करके जंकुक जैसे ही घर के लिए निकलता है, उसे याद आता है जिस फाइल पर वो काम करके प्रेजेंटेशन रेडी करने वाला था वो टेक के पास रह गई है। इसलिए वो अपने मन में सोचता है, अब मैं क्या करूं, फाइल तो मिस्टर किम के पास रह गई। एक काम करता हूँ, उनसे फाइल ले आता हूँ और उनकी तबीयत भी पूछ लूँगा। वैसे भी मुझे बहुत फिक्र हो रही है, पता नहीं कैसे होंगे। वो इतना काम क्यों करते हैं, अपनी सेहत का बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखते हैं। फिर जंकुक टेक के घर के लिए निकल जाता है। वो डोर नॉक करता है तो घर की मेड डोर ओपन करती है और फिर जंकुक मेड से टे का रूम पता करता है और उसके रूम में चला जाता है। पर जैसे ही वो रूम में जाता है तो देखता है वी बेड पर लेटा था और वो ठंड से कांप रहा था। ओह माय गॉड, मिस्टर किम ऐसी हालत में, इनको तो बहुत तेज़ फीवर है। अब मैं क्या करूं? मैंने इनको बोला था आपकी तबीयत सही नहीं है, आपको मीटिंग नहीं करनी चाहिए, लेकिन इनको तो मीटिंग करनी थी। आई थिंक मुझे डॉक्टर को बुलाना चाहिए। फिर
कुक डॉक्टर को कॉल करके बुलाता है और थोड़ी देर बाद डॉक्टर आता है और वी को चेक करता है। क्या बात है डॉक्टर, मिस्टर किम ठीक तो हो जाएंगे ना? डोंट वरी मिस्टर जियोन, इन्होंने शायद 1-2 दिन से कुछ ठीक से खाया पिया नहीं है, इस वजह से वीकनेस आ गई है और बुखार हो गया है। पर मैंने इंजेक्शन दे दिया है, इनको कुछ देर बाद में आराम मिलेगा, तब आप इनको मेडिसिन दे देना और कुछ खिला देना। ओके, अब मैं चलता हूँ। ओके डॉक्टर, थैंक यू सो मच। फिर डॉक्टर चला जाता है और थोड़ी देर बाद डे को होश आता है तो जंगकुक उसे मेडिसिन देता है और उससे सूप पिला देता है। A few moments later. मिस्टर किम, आर यू ओके? क्या आप ठीक हैं? हाँ जंगकुक, मैं ठीक हूँ, थैंक यू सो मच मेरा ख्याल रखने के लिए। इट्स ओके मिस्टर किम, आप मेरे बॉस हैं, आपके लिए इतना तो मैं कर सकता हूँ। क्या आप इस घर में अकेले रहते हैं? आपकी फैमिली वो कहाँ है? वो दूसरे घर में रहती है और मैं भी उनके साथ ही रहता हूँ। बस कभी कभी अपना माइंड फ्रेश करने के लिए यहाँ कुछ दिन रुक जाता हूँ और ये घर ऑफिस के नज़दीक भी है, तो बस इस वजह से मैं यहाँ पर आता रहता हूँ। वैसे तुम ये सब छोड़ो और ये बताओ तुम यहाँ पर कैसे? वो मेरी फाइल आपके पास रह गई थी। ओह हाँ, ये लो। ओके तो मिस्टर किम, अब मैं चलता हूँ। नहीं, उसकी ज़रूरत नहीं है, रात काफ़ी हो गई है, तो तुम आज यहीं रुक जाओ, कल एक साथ ऑफिस जाएंगे। नहीं मिस्टर किम, इसकी ज़रूरत नहीं है, मैं घर जाता हूँ। नो, मैंने कहा ना एक बार, यहीं रुको और कल की प्रोजेक्ट की तैयारी करो, मैं भी तुम्हारी हेल्प कर देता हूँ। नो नो मिस्टर किम, इसकी ज़रूरत नहीं है, आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आप रेस्ट करो, मैं ठीक हूँ। फिर वी को एक साथ प्रोजेक्ट तैयार करने लगते हैं और थोड़ी देर बाद वी की आंख लग जाती है तो जंगकुक वी को देखते हुए अपने मन में बोलता है, मिस्टर किम आप सोते हुए एक एंजल की तरह लगते हैं, पर आज आपने मुझे डरा ही दिया था। पर थैंक गॉड कि अब आप ठीक है। पता नहीं ये सब सही है या गलत, पर आई थिंक आई एम लव विथ यू, मुझे आपसे प्यार हो गया है, वो भी वन साइड लव, बट इट्स ओके, मेरे लिए आपका मेरे साथ होना ही काफ़ी है। आई लव यू सो मच, गुड नाइट मिस्टर। वाह जंगकुक, वेरी गुड, आज की प्रेजेंटेशन बहुत ही अच्छी थी, आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू, थैंक यू सो मच मिस्टर किम। वैसे भी ये प्रोजेक्ट अच्छी थी क्योंकि आपने भी मेरी मदद की। कहाँ, मैंने तो बस थोड़ी सी मदद की, मैं तो सो गया था। इट्स ओके मिस्टर किम, आपने जितना किया उतना ही काफ़ी है। सवार में ऐसे ही टाइम बीतने लगता है और वी कुक के बीच काफ़ी अच्छी बॉन्डिंग हो जाती है और जंगकुक का प्यार वी के लिए और भी गहरा हो जाता है, पर वो कभी वी को अपनी फीलिंग्स पता नहीं चलने देता। पर कभी कभी वी को काफ़ी ज़्यादा अपसेट और खोया हुआ देखता है, जिस वजह से उसे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन भी होता है और वो हमेशा वी को खुश रखने की कोशिश करता है। और ऐसे ही एक दिन जंगकुक अपने घर पर ऑफिस के लिए तैयार हो रहा था, तभी उसके पास एक फ़ोन आता है, जिसे उठाने के बाद वह बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और तुरंत हॉस्पिटल के लिए निकल जाता है। डॉक्टर क्या हुआ मेरे दादू को, वो ठीक तो है ना? आपने अचानक फ़ोन करके बुलाया। नहीं जंगकुक, वो ठीक नहीं है, उनकी कंडीशन बहुत ख़राब है। पर ऐसा कैसे हो सकता है? उनका तो इलाज चल रहा था ना? फिर हाँ, इलाज चल रहा था, पर अब इलाज से काम नहीं चलेगा, हमें उनकी सर्जरी करनी होगी 1 वीक बाद। उस सर्जरी के बाद तुम्हारे दादू बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। तो आप सोच क्या रहे हैं? सर्जरी की तैयारी कीजिए, हम तैयारी तो कर लेंगे, पर इसमें बहुत खर्चा आएगा, लगभग 50 लाख के आसपास। क्या 50 लाख? ये तो बहुत बड़ी रकम है, पर कोई बात नहीं, आप सर्जरी की तैयारी कीजिए, मैं 1 वीक के अंदर सारे पैसे जमा करवा दूंगा। ओके। फिर वह डॉक्टर वहाँ से चला जाता है और जंगकुक ऑफिस में आकर अपने टेबल पर बैठकर पैसों के बारे में सोचने लगता है। अब मैं क्या करूँगा? मेरी आज तक की सेविंग और सैलरी जोड़कर सिर्फ 10 लाख का ही इंतज़ाम हो पाया है। क्या मुझे मिस्टर किम से इस बारे में बात करनी चाहिए? आई थिंक मुझे एक बार उनसे बात करनी चाहिए, क्या
पता वो मेरी कुछ मदद कर पाए। फिर जंगकुक कुछ देर सोच विचार करके वी के केबिन में चला जाता है। गुड मॉर्निंग मिस्टर किम। ओह जंगकुक, मुझे लगा आज तुम नहीं आने वाले, पर एक मिनट, तुम आज इतने उदास क्यों लग रहे हो? कुछ बात है क्या? फिर जंगकुक वी को सब कुछ खुलकर बताता है। ओह ये तो वाकई ही बहुत बड़ी समस्या है, पर तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी मदद करूँगा। क्या सच में आप मेरी मदद करोगे? पर कैसे? ये बहुत बड़ी रकम है। हाँ बड़ी तो है, पर मेरे लिए नहीं। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे दादू के इलाज के पूरे पैसे दे दूँगा और वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। बस तुम्हें इसके बदले मेरे साथ एक 6 महीने का कॉन्ट्रैक्ट साइन करना होगा। कॉन्ट्रैक्ट? कैसा कॉन्ट्रैक्ट? खैर, अगर इस कॉन्ट्रैक्ट के साइन करने से मेरे दादू ठीक हो सकते हैं तो क्यों नहीं। ओके, तुम अब अपने दादू के पास जाओ, तब तक मैं कॉन्ट्रैक्ट बनाकर तैयार करवा लेता हूँ। जब वो तैयार हो जाएगा तो मैं तुम्हें उसकी फ़ोटो भेज दूँगा, तब तुम्हें उसे अच्छे से पढ़ लेना और अच्छे तरीके से सोच लेना, फिर साइन करना। और हाँ, कॉन्ट्रैक्ट पढ़ने के बाद तुम मुझे गलत मत समझना, अगर तुम्हारी इच्छा हो तो ही वो साइन करना, वरना मत करना। अब तुम जा सकते हो। ओके मिस्टर किम, थैंक यू सो मच। उसके बाद जंगकुक वहाँ से अस्पताल चला जाता है और भी अपने लॉयर से फ़ोन करके कॉन्ट्रैक्ट बनवाकर उसकी फ़ोटो जंगकुक को भेज देता है। वो लगता है मिस्टर किम ने कॉन्ट्रैक्ट की फ़ोटो भेज दी है, मैं चेक कर लेता। फिर जंगकुक अपने फ़ोन में वो कॉन्ट्रैक्ट की फ़ोटो चेक करता है और उसे अच्छे से पढ़ता है और पूरा कॉन्ट्रैक्ट पढ़ने के बाद वो बहुत ही ज़्यादा सरप्राइज़ हो जाता है। उसे कॉन्ट्रैक्ट पर लिखी बातों पर यकीन नहीं हो रहा था और अदर साइड पे जंगकुक के रिप्लाई का वेट कर रहा था, पर जंगकुक का कोई भी जवाब नहीं आया। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। जंगकुक के दादू का इलाज बहुत अच्छे से हो जाता है और वो अब खतरे से बाहर थे, बस उन्हें कुछ वक्त के लिए हॉस्पिटल में रखा गया था। 1 week later. इस वक्त कौन आया होगा? फिर भी डोर ओपन करता है तो सामने जंगकुक होता है अपने सामान के साथ। जंगकुक, तुम यहाँ पर, वो भी इतनी रात को? क्या हुआ? सब ठीक है ना? तुम्हारे दादू वो ठीक है ना? एक काम करो, पहले तुम अंदर आ जाओ। फिर जंगकुक अंदर आता है और फिर देव उसे सोफे पर बिठाकर पानी पिलाता है और फिर उससे बोलता है, क्या हुआ जंगकुक, तुम ठीक हो ना? मैं ठीक हूँ मिस्टर किम, और दादू भी ठीक हैं, और मैं यहाँ पर इस वक्त इसलिए हूँ क्योंकि मुझे आपका कॉन्ट्रैक्ट मंजूर है। वोट? क्या सच में? कहीं तुम ये सब इसलिए तो नहीं बोल रहे हो ना क्योंकि मैंने तुम्हें पैसे दिए? अगर तुम्हें ये सब सही नहीं लगता तो हम ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेंगे। नो मिस्टर किम, मैं पूरा मन बनाकर आया हूँ, मुझे ये कॉन्ट्रैक्ट मंजूर है और इस कॉन्ट्रैक्ट में लिखी सारी बातें भी। ट्रस्ट मी। ओके देन, तो चलो, कल से हमारा कॉन्ट्रैक्ट शुरू हो जाएगा। अब तुम जाकर आराम करो। ओके, गुड नाइट। नहीं मिस्टर किम, कल क्यों, हम आज से ही कॉन्ट्रैक्ट शुरू कर सकते हैं। क्या? बट क्या तुम श्योर हो? हाँ मिस्टर किम। सवार में ये फ्लैशबैक यहीं तक था। हम प्रेजेंट में जाएं उससे पहले मैं आपको कॉन्ट्रैक्ट के बारे में कुछ एक्सप्लेन कर देती हूँ। एक्चुअली कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक जंगकुक को अगले 6 महीने तक वी के साथ रहना था। वी की हर छोटी से बड़ी चीज़ का ख्याल रखना था, बिल्कुल वैसे ही जैसे वो ऑफिस में रखता था, और साथ ही साथ वी को हर रात जंगकुक के साथ इंटीमेट होगा। पर उससे पहले वो जंगकुक की परमिशन लेगा। अगर जंगकुक परमिशन देता है और उसे वो सब सही लगता है तो ही वी अपने आगे बढ़ेगा, और इन सब के बदले वी जंगकुक के दादू के इलाज के सारे पैसा देगा और उसकी और उसके दादू की हर ज़रूरत का ख्याल रखेगा। कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म होने के बाद भी और वो कभी भी जंगकुक को फोर्स नहीं करेगा। वो वीक में 2 या 3 दिन जंगकुक के साथ रहेगा और हर संडे उसके साथ टाइम स्पेंड करेगा, और बाकी दिन वो अपनी फैमिली के साथ रहेगा क्योंकि उनको भी टाइम देना ज़रूरी है। और
यही सब पढ़कर जंगकुक बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो गया था और उसे यकीन नहीं हो रहा था कि वो वी से प्यार करता था और अब उसे मौका मिल रहा है वी के साथ रहने का। वो तो इस मौके को बिल्कुल भी खोना नहीं चाहता था, इसलिए जैसे ही जंगकुक के दादू का इलाज हुआ वो तुरंत ही वी के पास आ गया, इस उम्मीद से कि इन 6 महीनों में वो वी के दिल में अपने लिए जगह बना लेगा और वी को कभी अपसेट और उदास हो जाता है उसका रीज़न भी वो पता करेगा और वी को हमेशा खुश रखेगा। आई होप आपको सब समझ में आ गया होगा। अब ये फ्लैशबैक यहीं ख़त्म होता है और हम प्रेजेंट में चलते हैं और ये प्रेजेंट में क्या हुआ था वो तो आपको पता ही है, स्टोरी के शुरुआत में ही आप देख चुके हैं। अब प्रेजेंट में सुबह हो चुकी है, तो चलो हम अब प्रेजेंट में चलते हैं। End of flashback. गुड मॉर्निंग जंगकुक, क्या तुम ठीक हो? हाँ मिस्टर किम, मैं ठीक हूँ। मैंने तुम्हें कहा है ना कि तुम मुझे घर पर मिस्टर किम नहीं बोलोगे, सिर्फ डैडी कहोगे। मिस्टर किम सिर्फ ऑफिस में। खैर छोड़ो, वैसे थैंक यू। मुझे नहीं पता था कि लास्ट नाइट का मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस तुम्हारे साथ इतना अच्छा होगा। तुम वाकई ही कमाल हो। आपको थैंक यू कहने की ज़रूरत नहीं है। मुझे खुशी है कि मैं आपके चेहरे पर हल्की ही सही पर मुस्कान ला पाया। आप हमेशा मुस्कुराते रहा करो, अच्छे लगते हो। आई थिंक तुम्हें फ्रेश हो जाना चाहिए, फिर हमें ऑफिस भी जाना है। ओके मिस्टर किम, आई मीन डैडी। फिर जेके फ्रेश हो जाता है और थोड़ी देर बाद वी को ऑफिस के लिए निकल जाते हैं और ऐसे ही दिन बीतने लगते हैं। अब वी को हर रात एक दूसरे के साथ इंटीमेट होते हैं और एक दूसरे की कंपनी एंजॉय करते हैं और हर संडे वो एक साथ घूमने जाते हैं। धीरे धीरे वी को जंगकुक के लिए फील करने लगा था, पर वो उसे पता नहीं क्यों कुछ भी नहीं कहता। अब दोनों को एक दूसरे की आदत हो चुकी थी और उनके कॉन्ट्रैक्ट को कब 3 महीने हो गए उन्हें पता ही नहीं चला। पर एक दिन भी बहुत उदास था, तब जंगकुक उससे कहता है, व्हाट्स रॉन्ग डैडी, आप बहुत उदास लग रहे हैं। सब ठीक तो है ना? नो बेबी, कुछ भी ठीक नहीं है। क्यों, क्या हो गया? मॉम डैड चाहते हैं कि मैं डैड के दोस्त की बेटी से शादी कर लूँ। वी की ये बात सुनकर जंगकुक के दिल में बहुत दर्द होता है, पर वो अपने दर्द को छुपाते हुए कहता है, तो क्या परेशानी है? ये तो अच्छी बात है ना? नहीं, ये अच्छी बात नहीं है। मैं ये शादी नहीं करना चाहता। बट वाई, क्या आपको लड़की पसंद नहीं है? तुमने सही कहा, मुझे वो लड़की नहीं पसंद। अगर डैड किसी और से शादी करने को बोल दे तो शायद मैं एक बार इस बारे में सोचता, पर उस लड़की से कभी नहीं। पर उस लड़की में क्या खराबी है? वो तो आपके डैड के दोस्त की बेटी है ना? यही तो दिक्कत है कि वो मेरे डैड के दोस्त की बेटी है, वो बेटी जिसकी वजह से मैं अब तक सफ़र कर रहा हूँ। मैं कुछ समझा नहीं। तुम्हें पता है, मैं और वो लड़की हाई स्कूल से बहुत अच्छे दोस्त हुआ करते थे। वो मेरी बेस्ट फ्रेंड थी। अगर ऐसी बात है तो आप उससे पसंद क्यों नहीं कर? आर्मी, बीच में आने के लिए माफ़ी चाहती हूँ, पर यहाँ पर भी अपना पास्ट जंगकुक से डिस्कस करने वाला है। मेरे पास क्लिप नहीं है, इसलिए मैं सीधा एक्सप्लेन करूँगी। आई होप आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मैं ट्राई करूँगी कि आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊँ। ओके यार, क्योंकि वो सिर्फ मेरी दोस्त नहीं थी, मेरी ज़िंदगी थी, मेरे लिए बहुत ख़ास। मैं उससे बहुत पसंद करता था, इसलिए उसकी हर बात मानता था। इसलिए मैंने सोचा क्यों ना उसे प्रपोज़ किया जाए। पर जब मैंने उसे अपनी फीलिंग्स बताई तो मुझे उसका असली चेहरा नज़र आ गया, जिसके बारे में मैं कभी सोच भी नहीं सकता था। आपका क्या मतलब है डैडी? मुझे खुलकर बताइए। जब मैंने उसे प्रपोज़ किया तो उसने सबके सामने मेरा दिल तोड़ दिया। उसने कहा कि मैं उसके लायक नहीं हूँ। उसकी नज़रों में मेरी औकात बस एक नौकर जैसी है, जिससे वो अपना सारा काम करवा सकती है। क्योंकि उस समय पर मैं इतना अमीर नहीं था और हमारी फैमिली
कंडीशन भी इतनी अच्छी नहीं थी। उसने बोला पहले मैं उसके लायक बनूं, फिर वो मेरे बारे में शायद कुछ सोचे, और मैं पागल उसकी बातों में आ गया और बिना कुछ कहे वहाँ से चला गया, ये सोचकर कि शायद वो सही है, शायद मुझे पहले उसके लायक बनना चाहिए। इसलिए मैंने बहुत मेहनत की और आज मैं इस मुकाम पर हूँ, पर वो कभी मेरे पास लौट कर नहीं आई। इसलिए मैंने उसके बारे में पता किया तो मुझे पता चला कि वो अपने अमीर बॉयफ्रेंड के साथ भाग गई है। तब मैं टूट कर बिखर चुका था। उस वक्त मेरी हालात बहुत ख़राब हो गई थी, पर मैंने सब कुछ भुलाकर आगे बढ़ने का सोचा और मैं बढ़ा, पर उसका दिया हुआ दर्द इतना दर्दनाक था कि आज भी वो मुझे मायूस कर देता है। ओह, तो मिस्टर किम की उदासी और गहरी खामोशी के पीछे उनका ये दर्दनाक अतीत था, और आज अचानक वो इतने सालों बाद वापस आती है और उसका डैड उसका रिश्ता लेकर मेरे डैड के पास आते हैं। क्यों? क्या मैं इंसान नहीं हूँ? मेरी कोई फीलिंग्स नहीं है? क्या मुझे दर्द नहीं होता? तो फिर क्यों सब लोग मुझे इतना दर्द देते हैं? वाई मैं ही क्यों हर बार? काम डाउन मिस्टर किम, प्लीज़ आप शांत हो जाइए। आप बहुत अच्छे हैं, एक प्योर सोल, और जो आपकी रिस्पेक्ट नहीं करते या आपसे प्यार नहीं करते, ये उनका बेड लक है। और उस लड़की ने आपके साथ जो किया वो शायद कहीं ना कहीं सही भी था, क्योंकि अगर वो आपको इतना दर्द नहीं देती तो आप आज यहाँ नहीं होते। आप उसके लिए क्यों घुट-घुट के जी रहे हैं? वो आपका एक बुरा अतीत था, उसे एक बुरा सपना समझकर भूल जाइए और ज़िंदगी में आगे बढ़िए। क्या पता आपकी लाइफ में शायद उससे बेटर कोई हो जो आपका इंतज़ार कर रहा हो। और वैसे भी मैं हूँ ना आपके साथ, और हमेशा रहूँगा, तो आपको अपने आप को अकेला फील करने की ज़रूरत नहीं है। सब ठीक हो जाएगा। आप अपनी फैमिली को सब बता दीजिए, शायद वो आपको समझ पाए। मैं बताना चाहता हूँ, पर उस लड़की के डैड मेरे डैड के बहुत अच्छे दोस्त हैं। उन्होंने डैड की काफ़ी मदद की है और उनको तो अपनी बेटी के बारे में कुछ पता ही नहीं है। ऐसे में मैं अगर कुछ कहूँगा तो डैड की दोस्ती पर बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा और मैं अपनी वजह से डैड को हर्ट नहीं कर सकता। तो आप क्या करेंगे? शादी? वोट? बट आप तो शादी नहीं करना चाहते थे ना? मैंने ये कभी नहीं कहा कि मैं शादी नहीं करना चाहता। मैं चाहता हूँ, पर उस लड़की से नहीं। तो फिर किससे? तुमसे? वोट? मुझसे? बट वाई? देखो बेबी, आई नो तुम्हें ये सब अजीब लग रहा होगा, पर इस समय सिर्फ तुम ही मेरी मदद कर सकते हो। बट कैसे? तुम चाहते हो ना कि मैं अपना पास्ट भूल जाऊँ और अपनी ज़िंदगी में हमेशा खुश रहूँ। हाँ, चाहता तो हूँ। बस तो फिर तुम मुझसे शादी कर लो। अगर तुम मुझसे शादी करोगे तो डैड और अंकल की दोस्ती भी ख़राब नहीं होगी और मुझे उस लड़की से शादी भी नहीं करनी पड़ेगी और मैं शायद तुम्हारे साथ रहकर अपना अतीत भूल पाऊँ। प्लीज़ मेरी मी। ओके मिस्टर किम, आज तक आपने मेरे लिए बहुत कुछ किया है। और अगर उन सब का एहसान उतारने के लिए मुझे आपसे शादी करनी पड़े तो मैं तैयार हूँ। थैंक यू सो मच बेबी। फिर भी अपनी फैमिली को बता देता है कि वो जंगकुक से प्यार करता है और शादी भी उससे करेगा, और फिर सब बी की खुशी के लिए मान जाते हैं और बी कुक की शादी करा देते। किस पे करूँ ज़ाहिर है दर्द क्या है, क्यों है सुकून मुझसे खफा। बेताब लम्हों में, बेनाम अश्कों में, ये अक्स किसका बन गया। हमको आजमाने दे, दिल को चोट खाने दे, क्या है चले कुछ तो पता। ओ जाना खोया खोया रहता है, दिल तड़प के कहता है
है मेरे जीने की वजह, ओ जाना। आई एम रियली सॉरी, मेरी वजह से तुम्हें मुझसे ज़बरदस्ती शादी करनी पड़ी। नो डैडी, मैंने ये शादी अपने मन से की है। थैंक यू सो मच। यू नो व्हाट, मैं बहुत लकी हूँ क्योंकि तुम मेरी लाइफ में हो। तुम्हारी वजह से मैंने फिर से हंसना और ज़िंदगी को जीना सीखा है। अब मैं तुम्हें खुद से कभी दूर नहीं करूँगा। मैं हमारी शादी को पूरे दिल से निभाऊँगा। क्या तुम इसमें मेरा साथ दोगे? हाँ, क्यों नहीं, मैं हमेशा आपके साथ हूँ डैडी। आई लव यू सो मच। उस वक्त से जब मैंने आपको पहली बार देखा, आई रियली डू। आई लव यू टू माई बेबी बनी। शायद मैं भी तुमसे पहली नज़र में ही प्यार कर बैठा था, पर मुझे एहसास होने में वक्त लग गया। आई एम सॉरी कि मैंने तुम्हें इतना इंतज़ार करवाया। क्या सच में यू लव मी? यस, आई लव यू सो मच। अच्छा, पर मैं कैसे मानूं? तो मैं क्या करूं जिससे तुम्हें यकीन हो? आज हमारी फर्स्ट नाइट है। वैसे तो हमारी हर रात ही फर्स्ट नाइट जैसी होती है, पर आज हमारे बीच प्यार होगा। तो बस आप मुझे इतना प्यार करो कि मुझे यकीन हो जाए कि आप मुझसे बहुत प्यार करते हो। तो बेबी को प्रूफ चाहिए, ठीक है? तो रेडी हो जाओ आज रात के लिए। आज डैडी तुम्हें इतना प्यार करेंगे कि फिर कभी तुम मेरे प्यार पर शक नहीं करोगे। तो आप वेट किसका कर रहे हैं डैडी? मैं तो रेडी हूँ। ओके बेबी, डैडी इज कमिंग। आई लव यू टू डैडी। प्लीज़ फास्ट, बेबी इज वेटिंग। Daddy, it's amazing. Please, more fast. Yes, baby. I love you so much. You are so hot. I really love you. I love you too, Daddy. Daddy. Please, more fast. Yes, baby. You are so hot. I love you so much. I love you so much. I love you too, Daddy. गुड मॉर्निंग माय लव, कैसे हो तुम? ठीक तो हो ना? वीक के बच्चे, आपको प्यार दिखाने को बोला था, मेरी कमर तोड़ने के लिए नहीं। जानवर कहेंगे, मेरी पूरी बॉडी दर्द कर रही है। क्यों बेबी, तुम्हें तो मेरे नाम का मौन कर के डिमांड कर रहे थे ना, तो इसमें मैं क्या करूं? और वैसे भी तुम ही तो हो, मेरे प्यार देखना चाहते थे। कहो तो एक राउंड और हो जाए। यू सेमलेस टाइगर, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। मुझ में अब और ताकत नहीं है। ओके माय लव, आई एम सॉरी। आई लव यू। इट्स ओके, आई लव यू टू। सो आर्मी ऐसे ही कुछ और दिन निकल जाते हैं और वीकों के एक साथ बहुत खुश रहते हैं। पर एक दिन जनकू की तबीयत बहुत ख़राब हो जाती है और वो चक्कर खाकर नीचे गिर जाता है। ये क्या हो रहा है? मेरा सर इतना भारी क्यों लग रहा है? बेबी, क्या हो गया तुम्हें? तुम ऐसे बेहोश क्यों हो गए हो? प्लीज़ बेबी, मुझे डराओ मत। उठो ना बेबी, आई लव यू। प्लीज़ उठो ना। ओह गॉड, मैं क्या करूं? कुकी तो उठ ही नहीं रहा। आई थिंक मुझे इसे हॉस्पिटल लेकर जाना चाहिए। फिर भी जनकू को लेकर हॉस्पिटल चला जाता है और वहाँ डॉक्टर उसे चेक करता है। क्या हुआ डॉक्टर? मेरा हस्बैंड को वो ठीक तो है ना? काम डाउन मिस्टर किम, आपका हस्बैंड बिल्कुल ठीक है एंड कॉन्ग्रेचुलेसन, आप डेड बनने वाले हैं। बट हाउ दिस पॉसिबल? कुकी तो बॉय है ना? फिर मिस्टर किम, आई नो कि आपका हस्बैंड एक बॉय है,
बट उनमें इतनी काबिलियत है कि वो एक बेबी को कैरी कर सकते हैं। ऐसे बहुत से बॉय कपल होते हैं जो पेरेंट्स बनते हैं अपने खुद के बेबी से, और आप दोनों भी उन्हीं लकी कपल में से एक हो। क्या सच में? डॉक्टर थैंक यू सो मच। क्या मैं अपने कुकी से मिल सकता हूँ? हाँ, क्यों नहीं। फिर वी कुकी से मिलने जाता है जो पहले से ही होश में आ चुका था। क्या हुआ डैडी, सब ठीक तो है ना? आप क्यों रो रहे हैं? और वो डॉक्टर आपसे क्या बोल रहा था? सब ठीक है लव, और मैं रो नहीं रहा हूँ, ये तो खुशी के आंसू है। खुशी के आंसू? हाँ लव, तुम्हें पता है तुम प्रेग्नेंट हो, और डॉक्टर ने कहा है कि हम उन लकी कपल में से हैं जो बेबी कैरी कर सकते हैं। मैं बहुत खुश हूँ लव, अब हमारी फैमिली कंप्लीट हो जाएगी। हमारे प्यार की निशानी जल्दी इस दुनिया में आएगी। क्या सच में डैडी, आप सच कह रहे हैं? इसका मतलब मैं अपनी बेबी को फील कर सकता हूँ, उसे इस दुनिया में ला सकता हूँ। हाँ लव, हाँ, मैं बहुत खुश हूँ। थैंक यू सो मच मुझे इतनी बड़ी खुशी देने के लिए। आई लव यू लव, आई लव यू टू डैडी। मैं भी खुश हूँ। अब मैं तुम्हारा बहुत अच्छे से ख्याल रखूँगा। और बेबी, तुम्हें जल्दी से आ जाना, डैड तुम्हें देखना चाहते हैं। आई लव यू माई लिटिल बेबी। ऐसे ही 9 महीने निकल जाते हैं, और इन 9 महीनों में वी जंगकुक का बहुत ख्याल रखता है, और उनको इस बेबी की वजह से वी कुक का प्यार और भी गहरा और स्ट्रॉन्ग हो गया था। और जंगकुक की डिलीवरी में बस कुछ ही महीने बाकी थे, और एक दिन वी जंगकुक की गोद में लेटकर अपनी बेबी से बात कर रहा होता है। तभी डोर बेल बजती है, तो वी जाकर डोर खोलता है, और जंगकुक को प्यास लगी थी तो वो किचन में चला जाता है। और वी जैसे ही डोर खोलता है तो वो बहुत ही ज़्यादा सरप्राइज हो जाता है और गुस्से में कहता है, हाउ डेयर यू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? तुम यहाँ पे कर क्या रही हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? ते आई नो कि तुम मुझसे नाराज़ हो। मैंने पास्ट में जो कुछ भी किया तुम्हारे साथ वो ठीक नहीं किया। आई एम सॉरी। मैं अपनी सारी गलतियों के लिए यहाँ पर तुमसे माफ़ी मांगने आई हूँ। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। बाहर का शोर सुनकर जंगकुक किचन से बाहर आता है, और वो बोलता है, क्या हुआ डैडी, आप इतने क्यों चिल्ला रहे हैं? और ये लड़की कौन है? बेबी, ये वही है जिसके बारे में मैंने तुम्हें बताया था। वी को इतना कहते ही जंगकुक वी का हाथ कसकर पकड़ता है और उस लड़की से कहता है, ओ तो वो तुम हो जिससे मेरे हस्बैंड को प्यार बस इसलिए ठुकरा दिया क्योंकि वो तुम्हारे लायक नहीं थे। पर यू नो व्हाट मिस, थैंक यू सो मच कि आपने मेरे हस्बैंड का प्यार ठुकरा दिया, क्योंकि अगर तुम ऐसा नहीं करती तो आज ये मेरे हस्बैंड नहीं होते। और तुमने उस वक्त सही कहा था कि वो आपके प्यार के लायक नहीं थे, क्योंकि उनका प्यार तो मेरे लिए था, मेरे लिए, और हमेशा मेरे लिए ही रहेगा, क्योंकि उनके प्यार के लायक सिर्फ मैं हूँ, तुम नहीं। तो अब तुम यहाँ से जा सकती हो। जंगकुक की इतनी बेइज्जती के बाद वो लड़की गुस्से में वहाँ से चली जाती है। थैंक यू सो मच कुकी, मेरा साथ देने के लिए और मेरा हाथ कभी ना छोड़ने के लिए। आई लव यू सो मच बेबी, आई लव यू टू। किस पे करूँ ज़ाहिर है दर्द क्या है, क्यों है सुकून मुझसे खफा, बेताब लम्हों में बेनाम अश्कों में ये अक्स किसका बन गया। हमको आजमाने दे, दिल को चोट खाने दे, क्या है चले कुछ तो पता हो जाना, खोया खोया रहता। आर्मी ऐसे ही कुछ दिनों के बाद कुकी की डिलीवरी हो जाती है, और वो एक क्यूट से बेबी बॉय को जन्म देता है जिसका नाम वो कुक रखते हैं। और ऐसे ही वो दोनों अपने बेबी के साथ बहुत खुश रहते हैं। आर्मी ये स्टोरी यहीं पर ख़त्म होती है। आई होप आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। मिलते हैं जल्दी एक न्यू धमाकेदार वन शॉट के साथ। तब तक आप अपना बहुत ख्याल रखें। बाय बाय आर्मी, लव यू सो मच।